जी हाँ भैया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फोर्थ टेस्ट डे 4। जो कुछ भी आज हुआ है ना, हम उसके बारे में आज विस्तार से बात करने वाले हैं। पहले तो बुमराह को सलाम यार, बुमराह के जज्बे को सलाम, क्योंकि जिस तरीके से वो बंदा गेंदबाजी किया है ना आज, जिस ताकत और एनर्जी का उसने जो है मुआयना पेश किया है ना ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के जितने बैट्समैन थे ना, सब के सब ढेर हो गए भैया। जिस तरीके से बुमराह ने आग उगलती हुई गेंदें फेंकी हैं, हालांकि बुमराह लास्ट में बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि जो रोहित शर्मा उनसे जो गेंदबाजी करा रहे थे, वो ये नहीं था कि भाई 5-5 6-6 ओवर का स्पेल दे रहे थे। वो 2 ओवर की स्पेल में लेके आ जाते थे, कभी 3 ओवर के स्पेल में लेके आ जाते थे, कभी 1 ओवर का स्पेल देते थे। मतलब जब जैसी जरूरत होती थी तभी इंट्रोड्यूस कर देते थे बुमराह को। तो यानी रोहित का कहीं ना कहीं ये जो शतरंज था ना, इसमें ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही थी। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं कि भारत की हार, ड्रॉ या फिर जीत की कितनी संभावना है, क्योंकि अंतिम विकेट की जो साझेदारी थी ना ऑस्ट्रेलिया की, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये जो मैच है ना घसीट दिया है। लेकिन ये कह देना कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जीत ही जाएगी, तो भैया ये मत सोचिए अभी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जीत की संभावनाएं बनाई है, जीता अभी नहीं है मैच, ठीक है। और दूसरी बात, ड्रॉ की संभावना भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब 98 ओवर का कल मैच होना है और अभी अंतिम विकेट ऑस्ट्रेलिया का खेल रहा है, जिसमें से 2-4-10 ओवर तो ऑस्ट्रेलिया खेलेगी ही खेलेगी, यानी 350 रन बना लेगी मान लीजिए, क्योंकि अभी जो लीड है ना वो 333 की है। अगर 350 की रन बनाकर इंडिया को ये थमाते हैं, तो अब हुआ क्या है पहले ये भी तो जान लीजिए कि ये 350 रन मतलब जो पहुंचने वाले हैं, 333 रन की जो लीड अभी मिली है इंडिया को, वो कैसे हुआ भैया? भैया ये हुआ कि 173 पे 9वां विकेट गिरा था ऑस्ट्रेलिया का। आप समझ लीजिए 173 के बाद 228 रन अभी तक बन चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अभी भी 9 ही विकेट है, यानी 55 रन की साझेदारी, 177 रन, सॉरी 177 रन जो है, 177 रन पर 9 विकेट गिरे थे और 228 रन जो है ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। अब 9वां विकेट यार कहीं ना कहीं 177 रन पे गिरा है और 228 रन अभी तक बना चुकी है ऑस्ट्रेलिया, और अभी तक 55 रन की साझेदारी हो गई, 333 रन की लीड हो गई। नाथन लियान 41 रन पर खेल रहे हैं, पैट कमिंस 41 रन बनाकर चलते बने हैं, और वहीं पर भैया स्कॉट बोलैंड वो भी 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुमराह और सिराज की जो जोड़ी थी वो बहुत शानदार और जानदार थी, लेकिन कहीं ना कहीं भैया ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में इन दोनों पुछल्ले बल्लेबाजों ने जो है बचाए रखा है, और बचाए क्या, अब तो ऑस्ट्रेलिया को बना दिया एक तरह से। अब ऑस्ट्रेलिया लड़ सकती है मैच, भैया लड़ सकती है, जिगरा दिखाएगी तो इंडिया को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन ये कह देना कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, तो भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो है 5वें दिन का जब खेल होगा तो उसमें 2-4-10 ओवर तो ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, तो भैया 98 ओवर का खेल होना है, 90 ओवर मान लीजिए इंडिया को मिलता है, तो 90 ओवर में आप ये पता करना है कि मैच ड्रॉ की हो रहा है या फिर हार की या जीत की इंडिया की। तो मैं आपको बता दूं कि भैया जो है जीत की जो संभावना है ना इंडिया के और ड्रॉ के, तो ड्रॉ के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आते हैं। अगर रोहित शर्मा का दिमाग कुछ तिगड़म हुआ ना, तो भैया इंडिया फिर जीत के लिए जाएगी। अगर इंडिया जीत के लिए जाएगी, अगर शुरू में विकेट के झटके मिल गए, तो फिर इंडिया अपने आप को थाम लेगी भैया कि रुको, अब ज्यादा तेज नहीं भागने की जरूरत है, मैच को निकालो। अब किसी तरीके से 1 सेशन 2 सेशन अगर इंडिया खेल गई और देख रही कि रन बहुत ज्यादा दूर है, तो वो किसी तरीके से उसको फिर डाल देगी। भैया जीत अब मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल हो गई है, अब उसको जीतना बेकार है, मतलब जीत ही नहीं सकते हैं, तो वहां पे मैच आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप किसी तरीके से दिन को पार करके हटा दीजिए, ड्रॉ करा लीजिए मैच। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में झटके दे दिए भैया, तो फिर जो है मोड़ ना वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहला सेशन इंडिया को बहुत ही संभाल कर खेलना होगा। और आज जो गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह और सिराज ने की है ना, काबिले तारीफ है भैया। और नाथन लियान और स्कॉट बोलैंड की जो बैटिंग है ना भैया, वो आज इंडिया को ना नाक में दम कर दिया भैया, यानी गले की हड्डी बन गई आज वो पारी जो है ना भैया, गले की हड्डी बन गई भैया। 20 ओवर से ज्यादा ये लोग खेल गए यार, आउट नहीं हुए।
हालांकि आउट तो वो शुरू में ही हो गए थे नॉर्थन लियन मोहम्मद सिराज की गेंद पे, पर मोहम्मद सिराज ने कैच छोड़ दिया। उन्हीं की तरफ गेंद आई थी, गेंदबाजी भी वही कर रहे थे, लेकिन कैच छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है ना अभी तक इंडिया भुगत रही है। उसके बाद अभी लास्ट में जो है जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जो है फिर से आउट हो गए भैया, और उसके बाद वो गेंद नो बॉल हो गई। तो वहां पे भी जो है इंडिया के पास मौका जो था वो गवा दिया। नो बॉल हो जाने की वजह से वो विकेट हमको नहीं मिला, यानी 9 ही विकेट रह गए 228 रन पर। तो भैया ये जो आज का मैच है ना कुछ इसी तरीके से चला है। शुरुआत में जो झटके बुमराह ने दिए ना, जो लपेटा लगाया था, वो कहीं ना कहीं लास्ट में ढीला पड़ गया, क्योंकि थकावट जो था ना वो बुमराह और सिराज और आकाशदीप के ऊपर हावी हो गया था। तो देखने वाली बात यह है कि कल मैच क्या होता है, जीतती है इंडिया या फिर हारती है या फिर ड्रॉ होता है। तीनों रिजल्ट पॉसिबल है, और जिसमें हम ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज्यादा हैं, और फिर उसके बाद ड्रॉ के चांसेस ज्यादा हैं। इंडिया के जीत की संभावनाएं तब ज्यादा होगी जब आप जीत की ओर जाएंगे, जीत के बारे में सोचेंगे। अगर जीत के बारे में सोचेंगे तो ही ये जीत की संभावना बनेगी, नहीं तो जीत तो पहले थर्ड नंबर पे चली जाएगी भैया इंडिया के। क्योंकि इंडिया ये नहीं चाहेगी कि भैया हम हार गए, हार के वहां जाए फिर सिडनी टेस्ट में, तो फिर हारना तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जैसे कोई और अपडेट होगी हम आपको फिर से देंगे यार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।